Very good morning, students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 6, and today we continue chapter 7, getting to know plants, part 2nd. Now see in the book, this is your science book, science of class 6. Now open chapter number 7. This is the chapter number 7, getting to know plants. यानी प्लांट्स के बारे में हमें जानना है कि कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। तो ये हमने आपको बता दिए थे कि प्लांट्स को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स एंड ट्रीज। तो हम इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमने आपको रूट्स के बारे में बताया था कि रूट्स कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की, टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। और रूट के फंक्शन क्या होते हैं कि जो रूट है वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे, आज डिस्कस करेंगे स्टेम। अच्छा, स्टेम क्या होता है? सॉइल के ऊपर वाला जो पार्ट होता है प्लांट का, उसे हम स्टेम कहते हैं। कि वाटर मूव्स थ्रू द स्टेम, सो इट इज़ कॉल्ड कंडक्टर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देखिए जो रूट है वो सॉइल में से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब वो वाटर और मिनरल्स रूट से स्टेम तक पहुंचता है। अब स्टेम का काम होता है कि उस वाटर और मिनरल्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम, इसलिए हम स्टेम को कंडक्टर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कहते हैं। Water and minerals go to leaves and other plant parts through tubes inside the stem. अब स्टेम के अंदर बहुत बारीक बारीक ट्यूब्स होती हैं, उनकी हेल्प से वाटर और मिनरल्स प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाता है। जैसे बच्चों, हमारी बॉडी में नस होती हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेट करता है, इसी तरह उसमें भी बहुत बारीक बारीक ट्यूब्स होती हैं। अब हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कहें तो समझ लीजिए उनकी नस, तो उनके हेल्प से वाटर और मिनरल्स प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाता है। अब हम पढ़ते हैं लीफ। देखिए, लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप एंड कलर। जो लीव्स होती हैं बच्चों, वो डिफरेंट प्लांट की वो डिफरेंट साइज़ की होती हैं, उनकी शेप अलग होती है और उनके कलर भी अलग होते हैं। कलर का मतलब ये नहीं है कि ग्रीन है या रेड है या ब्लू है, नहीं, ग्रीन कलर में ही कोई बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन होती हैं, कोई लाइट ग्रीन होती हैं, इस तरह से। द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड द पेटियोल। देखो, जो लीफ है वो स्टेम से जुड़ी हुई होती है, तो जिस पॉइंट पर वो जुड़ी हुई होती है, मतलब देखिए ये लीफ है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो आपको लकड़ी दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, छोटी सी पतली सी, इसे कहते हैं पेटियोल। और ये जो आपको ये पूरा बीच का पार्ट, ये फ्लैट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ब्रॉड में, तो इस पार्ट को हम कहते हैं लैमिना। ओके, एंड स्मॉल लाइंस ऑन द लीफ। अब देखो ये छोटी छोटी लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं लीफ के ऊपर, ये इस तरह से ये जो बनी हुई हैं, इन्हें हम कहते हैं वीन्स। देखो ये वीन्स लिखा हुआ है, ये जो बारीक बारीक लाइन दिख रही हैं आपको, ये होती हैं वीन्स। इसी तरह से और इनमें भी देखो और छोटी छोटी होती हैं, बहुत बारीक बारीक जाल सा बना हुआ होता है, इन्हें कहते हैं स्मॉल नेटेड वीन। उसके बाद देखो इनकी जो किनारी होती है, जो लीफ की किनारी है, इसे कहते हैं हम ब्लेड। ओके, अब ये लीफ की ये जो बहुत ही ग्रीन जो लकड़ी है, ये इस स्टेम से जुड़ी हुई है, तो इसके साथ देखो ये पतले पतले बहुत बारीक बारीक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं स्टिप्यूल्स। तो इस तरह से ये जो लीफ है इसका ये स्ट्रक्चर है। और बच्चों ये जो बीच वाली लाइन होती है, बिल्कुल सेंटर वाली लाइन, इसे हम कहते हैं मिड रिब। क्या कहते हैं? मिड रिब। ये बिल्कुल बीच में जो जा रही है, इसे कहते हैं हम मिड रिब। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
द डिज़ाइन मेड बाय द वीन इन द लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनिशन। अब देखो ये जो लाइन आपको दिखा रहे हैं जो वीन्स हैं, ये देखो ये यहाँ से जा रही है तो इस यहीं से स्टार्ट हुई है दूसरी तरफ ऐसे, और इनके बीच का डिस्टेंस देखो सेम है। तो ये जो वीन्स जा रही हैं इन्हें कहते हैं लीफ वेनिशन। इफ द डिज़ाइन इज नॉट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडल इज वेनिशन इज कॉल्ड द रेटिकुलेट। देखो अगर ये दोनों साइड जो ये वीन्स जा रही हैं अगर ये एक जैसी नहीं है तो इसे हम रेटिकुलेट वेनिशन कहते हैं। और जब दोनों तरफ सेम साइड की जाती हैं, अब देखो ये वाली लीफ है तो हमारी तरफ इसमें देखिए ये बीन और ये बीन एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है, फिर ये दूसरी बीन और यहाँ पे अदर साइड दोनों तरफ एक जैसी डिज़ाइन बन रही है। तो ये जो बीन्स हैं दोनों तरफ साइड लीफ में एक जैसी हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं पैरेलल वेनिशन। जो वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो बच्चों प्लांट जो है सॉइल से वाटर खींचता है, तो जो लीव्स हैं उसमें भी वाटर होता है। अब लीव्स से वाटर बाहर कैसे आता है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में लीव्स से वाटर बाहर निकलता है, तो इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, जब लीव्स से वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यानी कि सूरज की रोशनी धूप होती है, धूप से ये लीव्स गर्म होती हैं और इसके अंदर जो वाटर होता है वो गर्म होता है, फिर वो गर्म होने के बाद वो वेपर बनता है और वेपर बनकर वो लीव से बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन कहलाता है, इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। तो इस तरह से बच्चों जो प्लांट हैं वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से बहुत सारा वाटर लॉस कर देता है, यानी प्लांट से वाटर वेपर बनकर बाहर निकल जाता है। लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये तो आपको मालूम ही है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सिर्फ सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों, उन्हें सनलाइट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन तीनों की हेल्प से जो लीव्स हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के समय ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर निकलती है। द प्रिपेयर फूड गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, और जो लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। इसलिए हम लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, इसलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री कहा जाता है प्लांट की, क्योंकि लीव्स क्या करती हैं, फूड बनाती हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बच्चों प्लांट में फूड कहाँ बनता है या कौन बनाता है, तो आप क्या कहोगे कि प्लांट के लिए फूड लीव्स बनाती हैं, और लीव्स ही प्लांट का किचन होती हैं, इसलिए हम लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं या फूड फैक्ट्री। अब हम पढ़ते हैं बच्चों फ्लावर के बारे में। देखो ये स्ट्रक्चर, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है फ्लावर की, इसके हैं पार्ट्स ऑफ स्टेमन। फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स हैं सभी। देखो जब ये फ्लावर को हम बीच में से कट करते हैं तो हमें इस तरह से दिखाई देगा। अब फ्लावर के नीचे देखो ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स होती हैं, इन्हें हम सेपल कहते हैं, जो नीचे की ग्रीन लीव्स होती हैं। और ये जो कलरफुल पार्ट होता है इसे हम पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पेटल। अब बीच में से देखो ये जो बिल्कुल मेन एकदम बीच में जो एक आपने देखा होगा बहुत पतली सी स्टिक सी बाहर निकली हुई होती है, तो इस और ऊपर कुछ दाने दाने से होते हैं। और जैसे आपने देखा होगा हिबिस्कस का फ्लावर, हिबिस्कस के फ्लावर में बीच में मेन एक ऐसी स्टिक से निकली हुई होती है और ऊपर उसमें येलो कलर के दाने से चिपके हुए होते हैं, तो हम इसे कहते हैं स्टिग्मा। इसी तरह से इसके साथ साथ और भी छोटे ये पतले पतले धागे से होते हैं, इनके ऊपर भी कुछ पॉइंट से चिपका हुआ होता है, इन्हें हम कहते हैं
ये हैं उनके फिलामेंट और ये एंथर। देखो ये हैं छोटे छोटे पार्ट्स, ये होते हैं एंथर। इसके नीचे जब ये नीचे आता है, देखो ये फूला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं, जो पूरा फूला हुआ पार्ट है इसे हम कहते हैं ओवरी। और इसके अंदर ये जो आपको देखो पिक्चर बनी हुई दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं ओव्यूल। ये हैं ओव्यूल। ओके। और देखो ये बीच वाली जो लाइन है, ये बीच के पार्ट को हम स्टाइल कहते हैं, ऊपर का पार्ट स्टिग्मा है, और ये हमारे जो हैं ये पूरे पार्ट को हम कार्पल कहते हैं। तो इस तरह से ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। तो यू हैव सीन फ्लावर ऑन द प्लांट्स ऑफ ग्रास, वीट, मेज, मैंगो, गुआवा, इन सभी के आपने फ्लावर्स देखे होंगे। एंड सम फ्लावर्स प्लांट्स आर, और कुछ फ्लावर के प्लांट कौन कौन से होते हैं जो सिर्फ मेन फ्लावर ही होते हैं, उन पर रोज़ है, गुलमोहर, चमेली एट्सेट्रा, जिसमें से फ्लावर ही आते हैं और फ्लावर फ्रूट में चेंज नहीं होते। फ्लावर्स हैव मैनी पार्ट्स, फ्लावर के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया। द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर आर कॉल्ड दी पेटल्स, यानी कि ये जो कलर्ड वाला पार्ट होता है, जो इस तरह से पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं, उसे हम पेटल्स कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया। पेटल्स आर इनक्लोज्ड इन बर्ड, जब पेटल्स इस तरह से बंद होते हैं, यानी कि जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो बंद होती हैं, तो वो उस समय बर्ड की कंडीशन में होती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कली। जब वो कली खुल जाती है तो वो क्या बन जाता है, फ्लावर। दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड दी सेपल। और बर्ड के नीचे देखो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो ग्रीन पार्ट होता है इसे हम सेपल कहते हैं। ये सभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। देखिए ये अलग अलग फ्लावर्स दिए हुए हैं। ये बर्ड है क्योंकि इस समय बंद है, जब ये धीरे से खुल गया तो ये फ्लावर इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह से यहाँ पे है, ये फ्लावर है, देखो ये बीच में से कट करके दिखाया हुआ है, इसके पार्ट्स हैं अलग अलग। इसी तरह से ये भी है हमारा पार्ट्स ऑफ पिस्टल। ये कलर वाला पार्ट हमारा क्या है, पेटल, और ये ग्रीन पार्ट क्या होता है, सेपल। और बीच में ये फूला हुआ पार्ट है नीचे, ये हमारी ओवरी है, और इसके अंदर जो वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये है ओव्यूल। मतलब सेम यही चीज़ें हर फ्लावर में होती हैं। तो बच्चों इस तरह से योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। So thank you. Have a nice day.